बच्चों नमस्कार। मैथ VDI और इलेक्टिव सेशन के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। चलिए देर न करते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए देर न करते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल बता, यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल बताना है जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर का है। ठीक है, देखिए व्यास दिया गया है। व्यास को हम लोग किससे लिखते हैं? डी से। डी बराबर कितना है? 42 सेंटीमीटर। डी का मान इतना है तो हम निकालेंगे आर का मान। आर क्या होता है? डी का आधा होता है, मतलब आर का मान निकालना है तो व्यास को आधा कर देंगे तो इतना हो जाएगा यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। आर का मान कितना निकल गया? 21 सेंटीमीटर। इसीलिए क्षेत्रफल पूछा है इसका वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना? 22/8 और गुणे आर। आर का मान कितना? 21 और स्क्वायर लगा है तो 2 बार गुना में कर देंगे। कितना हो जाएगा? 21। और अब इसको गुना कर दीजिए। 22 को 3 से गुना कीजिएगा तो 66। 66 को 21 से गुना कर दीजिए। 66 को 21 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 6 दूना 12, 6 दूना 12, 13, यानी हो जाएगा 6, 6 2 8, 13, यानी 1386। 1386 ऑप्शन बी हमारा क्या हुआ? राइट आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीखिए। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। ठीक है, यहाँ पर वृत्त है, वृत्त के यानी दो को वृत्त है जिसके त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है 4:3 है। ठीक है, तो हमसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। हम लोग क्या करेंगे? क्षेत्रफलों का अनुपात अगर पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो त्रिज्या दिया गया है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 अनुपात 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, यानी 16 अनुपात क्या हो जाएगा? 9। याद रखिएगा यहाँ पर कहा वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है तो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? यानी ये त्रिज्या का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9, यानी 16 अनुपात 9 हमारा क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए करा, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है, इसका मतलब ये होगा जो वृत्त का क्षेत्रफल जितना होगा वही क्या है? वृत्त की परिधि, यानी दोनों इक्वल है। यानी मान लीजिए अगर वृत्त का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब उसका परिधि भी क्या हो? 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यानी संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो बराबर है तो हमसे पूछा है वृत्त का व्यास बताइए, तो हम लोग मान लेते हैं त्रिभुज के मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी जितना है उतना ही क्या है? परिधि भी, यानी किसका परिधि? तो वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। इसका मतलब हुआ अगर हम क्षेत्रफल अगर 5 है तो इसका परिधि भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, ये संख्यात्मक रूप से कहा बराबर है। इसीलिए अगर मान लीजिए क्षेत्रफल अगर 7 आ जाता तो ये भी क्या हो जाता? 7 हो जाता। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही चीज कर रहा है ये। तो हम ये दोनों को क्या कर लेंगे? इक्वल कर दिए। इक्वल जब कर लिए तो बताइए ये पाई से पाई क्या हुआ? कैंसिल। पाई से पाई कैंसिल। यहाँ देखिए यहाँ पर 1 आर है, यहाँ पर 2 आर है। आर स्क्वायर लगा है इसका मतलब 2 आर है तो 1 आर से 1 आर यहाँ कैंसिल। तो आर बराबर क्या बचा हुआ है? इधर 2 सेंटीमीटर, यानी आर का मान 2 सेंटीमीटर हुआ। हमसे पूछा है व्यास का, इसीलिए व्यास। और व्यास बराबर पता है, व्यास को डी से लिखते हैं। व्यास बराबर क्या होता है? 2r फॉर्मूला होता है। व्यास बराबर 2r फॉर्मूला होता है। तो बताइए 2 इंटू आर। आर का मान कितना है? 2, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए तो 2 गुना कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, 4 सेंटीमीटर है। ठीक, मतलब सेंटीमीटर में नहीं था, यहाँ पर बोला सेंटीमीटर हटा दी, काहे कि बोला संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कुछ भी। तो पाई व्यास का मान कितना होगा? 4। नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, यानी जैसे ये सब का मान दिया है 10 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हो, सेक 60 डिग्री, ये सब का मान नहीं भी याद रहेगा ना, सिर्फ एक का मान याद करना है आपको 10 का। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो एक का मान याद रखना है। क्यों? क्योंकि अभी हम बताते हैं। देखिए हम लोग एक बात फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? तो साइन
का जितना साइन का 30 डिग्री का जितना वैल्यू होता है उतना ही cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, साइन 30 डिग्री का मान जितना होगा उतना ही cos 60 डिग्री का भी होगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो बराबर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री और गुणे साइन 30 डिग्री के जगह पर हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। जी सर, लिख दीजिए cos 60 डिग्री और गुणा में सेक कितना डिग्री है, सेक 60 डिग्री लिखा है। ठीक, अब एक फॉर्मूला और जानते हैं। पहले तो ये बताइए tan 30 डिग्री, यहां पर tan 30 डिग्री लिख लीजिए, फिर गुणे एक फॉर्मूला और जानते हैं। क्या जानते हैं, तो अगर cos थीटा रहता है तो cos थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/sec थीटा, cos थीटा को 1/sec थीटा, ये फॉर्मूला है। अब बताइए यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, अगर यहाँ पर थीटा के जगह पर 2 मान लीजिए, यहाँ पर अगर 2 आ जाता तो यहाँ भी क्या होता, 2 होता, यानी ये थीटा के जगह पर थीटा का मान बदलेगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ जो अगर cos थीटा है, cos थीटा लिखा, मेन फॉर्मूला ये है, cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा, यानी यहाँ पर जो रहेगा वही चीज यहाँ आ जाएगा, थीटा का मान सिर्फ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर cos थीटा, ये cos है, यहाँ cos थीटा है, cos थीटा के जगह पर कितना है 60 डिग्री, हम इसको लिख सकते हैं 1/sec 60 डिग्री और गुणा में भी क्या है sec 60 डिग्री, इसे ही क्या हुआ कैंसिल, तो बचा कौन 1 और 1 से गुणा करेंगे तो 30 डिग्री ना बचेगा जी, 33 डिग्री। और 33 डिग्री का मान कितना होता है बताओ, याद है, इसका तो मान याद होगा 1/√3। ठीक है, इस सब का मान नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, यानी 1/ कितना हो गया √3। ऑप्शन ए या राइट आंसर, नोट कीजिए इसको। इस क्वेश्चन को देखिए, फॉर्मूला पूछ दिया है। क्या पूछा है फॉर्मूला, कड़ा आर त्रिज्या और कोण थीटा, यानी ये त्रिज्या है, यानी ये हमारा त्रिज्या है आर त्रिज्या है और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये थीटा। ठीक है, थीटा वाले त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई बताइए जी। चाप ये हुआ यहां से यहां, इसकी लंबाई बताना है आपको। इसका फॉर्मूला है, यानी चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला, सीधा सा बात है कि चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला आपसे पूछा गया। चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है यानी ये। ठीक है, यहां देखिए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन चेंज भी कर सकता है। ऐसा कैसे चेंज करेगा तो देखिए यहाँ पर लिखा है θ/360 और गुणे 2πr। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पलट के दे देगा, यानी सॉल्व करके दे देगा शॉर्ट करके, ऐसे जैसे यहाँ पर लिखा 2πr। ठीक है, ये ऑप्शन था तो मार दिए, लेकिन कभी कभी ऑप्शन ऐसा भी कर देगा, 2 से इसको काट देगा, तो 2 से इसको काट देगा तो कितना होगा 18 यानी 180, यानी ऐसा हो जाएगा θ/180 और गुणे πr। यानी ये अगर ऑप्शन होता, ये रहे तो ये मार दीजिए, या नहीं तो इसके छोड़ के ये होगा, यानी ये दोनों में से ऑप्शन को चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि आप इसको रट लीजिएगा और ऑप्शन में देते ये वाला तो आप वहां पर जाके कंफ्यूज कर जाइएगा। ठीक है, तो सॉल्व करके भी देता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, सॉल्व करके, या आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, आप भी अपना कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इसको नोट कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिएगा। और इसी में अगर पूछ देता है, एक और बात हम बता देते हैं, इसी में अगर पूछ देता, जो एक पूछा था चाप की लंबाई बताइए, अगर कह देता त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्वेश्चन सेम यही रहता, लेकिन कहता त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए, तब कौन फॉर्मूला आता, तो तब ये वाला फॉर्मूला आता है, यानी θ/360 गुणे πr²। ऐसे भी लिख सकते हैं आप πr² θ/360, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी गुना करके, यानी ऑप्शन ये हो जाता। लेकिन हमसे पूछा है चाप की लंबाई, ऑप्शन क्या हो गया बी, यानी बी हो गया आंसर। और इसी को ऐसे भी पलट के दे सकता है, आप इसको नोट कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, पूछ रहा है बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते इस टाइप का, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। ऐसा देखिए चतुर्थांश, ये हमारा ये सर, ठीक, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश,
ये हुआ सेकेंड, ये हुआ थर्ड, देख लीजिए कैसे याद करना है। ये हुआ फोर्थ, यानी ये देखिए इसमें होता है प्लस प्लस, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है माइनस प्लस, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस माइनस, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये मूल बिंदु है, यहां से ऊपर जाएंगे तो ये सब प्लस में होता है और नीचे क्या होता है माइनस में, इधर जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, इधर वाला क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। आप देखिए अगर इसके बीच में, ये दोनों के बीच में आएगा तो ये भी प्लस आ रहा है, ये और ये भी प्लस आ रहा है, तो प्लस प्लस हुआ। और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, तो पहले एक्स का मान लिखाता है, यानी कोऑर्डिनेट जैसे ऐसे लिखते हैं ना, तो इसके अंदर में पहले एक्स का मान लिखाएगा, उसके बाद वाई का मान लिखाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए अगर हम इस वाले पार्ट में आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमको पहले एक्स का वैल्यू लिखना है। तो एक्स वाला लाइन तो ये हुआ, एक्स का लाइन, ये एक्स का लाइन, ये वाई का लाइन, ये एक्स वाला लाइन ये हुआ, लेकिन एक्स किस में है माइनस में, तो माइनस, और वाई वाला लाइन कौन है ये, और वाई किस में है प्लस में, तो प्लस में, यानी माइनस प्लस, याद रखिएगा। इसी प्रकार से यहाँ ये थर्ड में देखिए यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन के बीच में आ रहे हैं हम, तो ये लाइन भी माइनस में है और ये लाइन भी क्या है माइनस में, तो माइनस माइनस हुआ। और ध्यान रखिएगा कि पहले एक्स का मान लिखाता है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं वाई कॉमा एक्स, ऐसा नहीं लिख सकते, ये कानूनन अपराध है, ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते, यानी चिन्ह का ध्यान रखना है, जो ऐसे इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमसे ये पूछा है जो -2,5, तो -2,5 लिखा है, ठीक है। इसका मतलब चिन्ह पर इस पर ध्यान देना है, तो 2 किस में है माइनस में, 2 है माइनस में, और 5 किस में है प्लस में, नहीं माइनस का साइन है तो प्लस में है, या इसका मतलब ये प्लस में है, ठीक है। प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है, देखिए माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है सेकंड में, तो यानी सेकंड यानी द्वितीय चतुर्थांश में आता है, ये ऑप्शन बी हमारा क्या हुआ राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है y अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी है, y अक्ष से, कभी कभी ऐसा पूछ देता है, अगर y अक्ष से पूछ रहा है तो x का मान बताइएगा, y अक्ष से अगर पूछ रहा है तो x का मान बताना है, x का मान बताना यानी x का कोऑर्डिनेट। अगर y अक्ष से पूछा तो x का वैल्यू बता दीजिए, और x अक्ष अगर पूछ देता, मतलब आपको टेक्निक सिखा रहे हैं, x अक्ष अगर पूछ देता है, x और y कोई भी पूछ देगा, अगर x अक्ष पूछ देगा तो किसका वैल्यू बताना है, y का मान बताना है, ठीक है, y का मान बताना है। हम आपको बताए हुए हैं जब भी ये कोऑर्डिनेट ऐसे निर्देशांक लिखा जाता है तो पहले x का वैल्यू होता है, उसके बाद किसका वैल्यू होता है y का, पहले x को लिखा जाता है उसके बाद y को लिखा जाता है। तो ये पूछा है जो 3,4, इसका मतलब ये 3 पहले वाला किसका वैल्यू हुआ x का, और दूसरा वाला किसका वैल्यू हुआ y का। तो हमसे क्या पूछा है y अक्ष किया गया है, y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी बताना है, ठीक है। y अक्ष से देखिए, y अक्ष जब किया है किसका वैल्यू बताना है जरा बताइए, तो x का मान बताना है, तो x का मान कितना है 3, याद रखिए 3, ऑप्शन ए हमारा क्या हुआ राइट आंसर। और कभी कभी पलट देता है, यही पर कह देता तो y अक्ष से, इसी में कह देता y अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी, तो y अक्ष से बोला है, y अक्ष बोलता तो यहाँ y बोला था तो x का वैल्यू लिख दिए, अगर कह देता x यहाँ दे देता तब किसका वैल्यू लिखते y का वैल्यू, यानी 4 आंसर हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाता 4 हो जाता, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मूल बिंदु से, जब भी पूछेगा मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, जब भी अगर पूछ दिया मूल बिंदु से किसी बिंदु, कोई भी बिंदु की दूरी पूछेगा, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी अगर पूछ देगा तो क्या करेंगे, रूट के अंदर में x² प्लस y², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है जो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी अगर पूछा है, तो हमसे पूछा है मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, यानी -4, -6 की दूरी बताना है। हमको सीधा सा क्या करना है, ऑब्जेक्टिव बना रहे तो ऑब्जेक्टिव तरीका से ना बनाएंगे जी। तो चलिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यानी रूट के अंदर में, यानी मूल बिंदु से जब बोलेगा तब, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, तो हम क्या करेंगे पहले -4 का स्क्वायर करेंगे, तो -4 का स्क्वायर
फिर प्लस रूट के अंदर में, और उसके बाद माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब बताइए रूट के अंदर में रहेगा -4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, और प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और दोनों को जोड़ेंगे 16 और 36 को जोड़ेंगे 6 6 12 का 2 3 1 4 1 5 यानी 52 हो जाएगा। रूट के अंदर 52 हुआ, तो 52 का रूट निकालेंगे तो बताइए 52 हुआ, तो 52 का अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 2 छक 12 26, यहाँ हुआ 13, यानी रूट के अंदर में निकल के आया कितना इसका 52 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 हुआ गुने 13, तो 2 को 2 है तो 1 को 2 क्या हो जाएगा 12, और रूट के अंदर भी कितना रह जाएगा 13, यानी 2 रूट कितना हो जाएगा 13। ऑप्शन ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगी, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कहा बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी बताना है, यानी दूरी बताना है बीच की दूरी, तो बीच की दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला जरा बताइए, तो दूरी बराबर बीच की दूरी, किसकी दूरी बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमसे पूछा जाएगा तो दूरी बराबर क्या होता है रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब ये फॉर्मूला दूरी सूत्र है, ठीक, इसको बोलते हैं दूरी सूत्र। ठीक, हम इस फॉर्मूला का यूज ऐसे आपको हम याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम आपको टेक्निक सिखा रहे हैं ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। ठीक, देखिए कैसे बनाते हैं, ये तो x का मान होता है, इसको मानेंगे x1, ये क्या हुआ y1, ये क्या हुआ x2, ये क्या हुआ y2। ठीक, हम क्या करेंगे इसका और इसको, ये दोनों को x2 माइनस x1, तो यानी x2 यानी -3 में से -3 में घटा देंगे किसको 4 को, पहले वाले से घटा देंगे। ठीक, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस ये दूसरे में y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है 2, और माइनस y1 का मान कितना है 5, इसको घटा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, रूट चढ़ा है तो रूट चढ़ा दीजिए। अब हमको बताइए यहाँ पर ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो 4 और 3 कितना होगा 7, यानी माइनस में 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, यहाँ हो जाएगा 49, और प्लस यहाँ देखिए 2 में से 5 गया तो कितना हुआ है 2 में से 5 गया तो -4 -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, और जब 9 हो जाएगा तो दोनों को जोड़ेंगे 49 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 9 18 का 8, हासिल 1 4 1 5 यानी 58 हो गया। रूट के अंदर में 58, रूट के अंदर में 58 है तो ऑप्शन क्या हो गया बी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, दूरी सूत्र है। आइए इसको देखो, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन कितना तक पॉपुलर है ये, यानी 33 डिग्री का मान याद ही रखना है, 33 और 60 का वैल्यू जो है ना हमेशा याद रखिएगा, मतलब ये ज्यादातर वैसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए यहाँ पर मान रख दीजिए, तो मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ 2 इंटू 10 33 डिग्री, 33 डिग्री का मान कितना आता है तो 1/√3, फिर नीचे में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 33 डिग्री का मान कितना हो 1/√3, और इसका स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हुआ ऊपर वाले को जब गुना करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा √3, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 और माइनस स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और एलसीएम ले लेंगे इसका, नीचे हमने पूछा तो 1 करके इसका एलसीएम लेंगे तो 2 कितना हो गया √3, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ये 3 से 1 को गुना करेंगे 3, और माइनस कितना होगा ये 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, इसका मतलब 2/√3 ऊपर में, नीचे में 3 में से 2 1 गया तो कितना होगा 2, और 2 कितना हो गया 3। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाला पार्ट हुआ, ये नीचे वाला पार्ट हुआ, तो इसको जब पलटेंगे तो ये नीचे वाला को जो ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये पलट जाएगा, इसके नीचे में जो है वो ऊपर जाएगा, ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे, यानी कुछ इस प्रकार से पलट जाएगा, ये हमारा नियम कह रहा है मैथमेटिक्स का। ठीक, जब इसको पलटेंगे तो 3 कहाँ जाएगा ऊपर में, 2 कहाँ जाएगा नीचे में, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब हमको बचा हुआ क्या ऊपर में 3 बचा हुआ है, रूट में नीचे में √3 बचा हुआ। ठीक है, अब देखिए नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, ठीक,
अब इसको बनाने के लिए यहाँ पर तनी लाइए, यहाँ देखिए एक काम बताइए, अगर 3 लिखा है, √3 को आप जाने √3 को √3 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 3 होता है। इसका मतलब ये दोनों को जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका मतलब 3 बराबर भी तो ऐसा लिखा जा सकता है, यानी ऊपर में 3 है, 3 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं, √3 गुणे √3, ठीक है, और नीचे में क्या है, √3। अब ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, √3। ऑप्शन सी हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।